हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी इंग्लिश। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी बुक द फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट टी फ्रॉम असम रीड करने जा रहे हैं। ये चैप्टर रीड करने से पहले हम ये जानेंगे कि ये चैप्टर किसके बारे में है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Pranjal, a youngster from Assam, is Rajiv's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. ये जो चैप्टर है वो दो फ्रेंड्स के बारे में है, जिसमें एक बॉय का नाम है प्रांजल जो असम से है और उसका फ्रेंड है राजवीर जो वो दोनों दिल्ली में स्कूल में पढ़ते हैं साथ में। और प्रांजल के फादर जो है वो अपर असम के टी गार्डन के मैनेजर है। प्रांजल जो है वो राजवीर को इनवाइट करता है अपने घर में समर वेकेशंस के लिए। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। Chai garam, garam chai. A vendor called out in a high-pitched voice. He came up to their window and asked, Chai, साहब? यहाँ पर ये जो लाइन कह रही है कि एक वेंडर आया और उसने बोला चाय गरम, गरम चाय, और वो चाय बेच रहा था। वो विंडो के पास आया और उसने पूछा कि आपको चाय चाहिए? Give us 2 cups, Pranjal said. They slipped the streaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. प्रांजल ने कहा कि हाँ, हमें 2 कप चाय की दे दो। और प्रांजल और राजवीर ने सिप करने लगे चाय को, वो लोग पीने लगे चाय। और हर पैसेंजर, जितने लोग भी कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे, वो ऑलमोस्ट सबके सब चाय पी रहे थे। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. View, exclaimed Pranjal, tea really is very popular. राजवीर ने कहा कि क्या तुम्हें पता है, हर दिन पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ कप्स ऑफ टी से भी ज्यादा चाय पी जाती है। प्रांजल ने कहा हाँ, टी सचमुच बहुत ज्यादा पॉपुलर है। The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at that moment he was keener or looking at the beautiful scenery. अब जो ट्रेन थी वो स्टेशन से निकल चुकी थी और प्रांजल ने अपनी नोज बरी कर ली एक डिटेक्टिव बुक के अंदर। दैट मीन्स अब वो एक डिटेक्टिव बुक रीड करना उसे स्टार्ट कर दी थी। और राजवीर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था इन सारी डिटेक्टिव बुक्स में। बट इस टाइम जो ट्रेन के बाहर ब्यूटीफुल सीनरीज आ रही थी, वो उसको देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। It was green, green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी थी और राजवीर ने इससे पहले कभी भी इतनी ग्रीनरी पहले नहीं देखी थी। और अब इन सारी ग्रीन फील्ड्स के बाद अब टी की बुशेस स्टार्ट हो गई थी आना बाहर। It was a magnificent view. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. अब बाहर का जो व्यू आ रहा था वो बहुत ही ज्यादा सुंदर व्यू था। और अब डेंसली हिल्स के पीछे एक सी थी, एक टी बुशेस की ऐसे सी लग रही थी जो पूरे तरफ स्ट्रेच थी। जहां तक उसकी आई जा रही थी वहां तक उसे सिर्फ टी बुशेस ही दिख रही थी। और वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे टी के प्लांट्स थे और बहुत बड़े बड़े शेडी ट्रीज थे। और ये सारे जो टी बुशेस और बड़े बड़े शेडी ट्रीज थे वो सारे ऑर्डर में लगे हुए थे। और वो लोग इतनी बिजली तरीके से मूव कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि कोई डॉल मूव कर रही हो। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. Hey, a tea garden! Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. और जब राजवीर बाहर देख रहा था ट्रेन के, तो उसे देखा कि बहुत ही गंदी सी एक बिल्डिंग थी और उससे बहुत ज्यादा स्मोक निकल रहा था और बहुत सारी बड़ी बड़ी चिमनीज थी।
सो राजीव ने बहुत ही ज्यादा एक्साइटेडली होके बोला कि देखो टी गार्डन आ गया। सो प्रांजल जो था वो यहीं पर बॉर्न हुआ था, वहीं से ब्रॉटअप हुआ था जहाँ पे प्लांटेशन होती थी। सो इसलिए उसने राजवीर जिस बारे में इतना ज्यादा एक्साइटेड था उसने इतना ज्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं दिखाया। Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last your lifetime. सो प्रांजल ने कहा कि हाँ अब ये तो पूरी टी कंट्री हो चुकी है और असम के पास सबसे ज्यादा टी के प्लांटेशंस का कंसंट्रेशन है पूरे वर्ल्ड में। और तुम यहाँ पर इतने सारे टी गार्डन्स देखे होंगे कि जितने तुमने अपने लाइफ टाइम में अभी तक नहीं देखे होंगे। I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. सो राजवीर ने कहा कि मैंने बहुत सब कुछ पढ़ लिया है इन सब के बारे में जितना मैं पढ़ सकता था, बट ज्यादा किसी को नहीं पता है कि टी आखिरकार किसने डिस्कवर करी थी। ऐसे बहुत सारे लेजेंड्स हैं। What legends? Well, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves. सो प्रांजल ने पूछा कि कौन से लेजेंड्स। सो राजवीर ने बताया कि हाँ एक चाइनीज एम्परर था जो हमेशा पानी पीने से पहले उसको पहले बॉईल करा करता था। बट एक दिन क्या हुआ कि कुछ ट्विग्स की लीव्स थी वो पॉट के नीचे जल रही थी वाटर में और उसको वो बहुत ज्यादा डिलिशियस फ्लेवर लग रहा था। सो उसने इन्हीं सारी लीव्स को टी लीव्स कह दी थी। Tell me another, scoffed Pranjal. We have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. सो प्रांजल ने बोला कि मुझे कोई और दूसरे भी तो लेजेंड्स बताओ। सो राजवीर ने कहा कि हाँ हमारे एक इंडियन लेजेंड भी है बोधि धर्म। वो है बोधि धर्म और जो बुद्धिस्ट के टाइम के काफी एंशियंट लेजेंड है। उन्होंने अपनी आईलिड्स कट कर ली थी क्योंकि उन्हें अब मेडिटेशन करने के वक्त उन्हें नींद आती थी। 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. सो 10 टी के प्लांट्स जो थे वो आईलिड से निकले। सो इन सारे प्लांट्स की जो सारी लीव्स थी अगर तुम उन्हें हॉट वाटर में रखो और उसे पी लो सो ये तुम्हारी नींद को बिल्कुल भी भगा देंगी। Tea was first drink in China, Rajiv added, as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai, and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. सो राजवीर ने ये बोला कि टी जो है वो चाइना में सबसे पहली बार पी गई थी और हो सकता है कि 2700 बीसी पहले के टाइम में पी गई हो। सो और जो सारे वर्ड्स हैं जैसे टी के चाय है चीनी है ये सारी चीजें वर्ड्स जो हैं वो चाइनीज से होकर आए हैं। और जो टी है वो यूरोप में 16th सेंचुरी में आई थी और वो एज अ मेडिसिन पी गई थी दैन एज अ बेवरेज पिए जाने के बजाय। The train clattered into Maraini Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Pranjol's parents were waiting for him. Soon they were driving towards Dekhibari, the tea garden managed by Pranjol's father. अब जो ट्रेन थी वो उन लोग के प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी थी। दैट मीन्स मराइना जंक्शन पे वो ट्रेन पहुंच चुकी थी और दोनों प्रांजल और राजवीर दोनों ने अपने लगेज इकट्ठा किए और वो क्राउडेड प्लेटफॉर्म पे उतर गए। अब प्रांजल के पेरेंट्स जो थे वो उन दोनों का वेट कर रहे थे और जल्द ही वो उन दोनों को प्रांजल के फादर ने दाइकबरी की तरफ उन दोनों को ले गए और जहां पर प्रांजल के फादर टी गार्डन के मैनेजर थे। An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dekhibari tea estate. सो एक घंटे बाद कार जो थी वो मेन रोड पे चलने लगी। सो उन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस कर लिया था और वो लोग एंटर करने वाले थे देकईबरी टी गार्डन के अंदर। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all nearly
pruned to the number same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the new sprouted leaves. So दोनों तरफ ग्रेवल रोड थी और दूर दूर acres तक उसमें टी बुशेस थी और सारे टी बुशेस जो थे वो एकदम सेम हाइट के एकदम इतने नीट एंड क्लीन लग रहे थे. सो इतने सारे टी प्लकर्स के ग्रुप्स थे वहां पर और उनके बैक पर बहुत सारे बैम्बू बास्केट्स थे और उन लोगों ने एक प्लास्टिक एप्रन्स पहन रखे थे और वो लोग नई नई स्प्राउटेड जो लीव्स थी उनको प्लक कर रहे थे. Pranjol's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Rajveer asked. It lasts from May to July and yields the best tea. So प्रांजोल के फादर ने अपनी कार को स्लो किया जिससे जो ट्रैक्टर थी जो टी लीव्स के लोड को लेकर जा रही थी जिससे वो पास हो सके. सो राजवीर ने पूछा कि क्या ये स्प्राउटिंग पीरियड या फिर ये सेकेंड फ्लश है जो अभी चल रहा है मिस्टर बरुआ. दैट मीन्स प्रांजोल के फादर का नाम था मिस्टर बरुआ. सो उन्होंने आंसर किया कि ये मई से लेके जुलाई में होता है और ये टी के ग्रो होने का सबसे बेस्ट टाइम होता है. You seem to have done your homework before coming, Pranjol's father said in surprise. Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted. But I hope to learn much more while I'm here. सो प्रांजोल के फादर ने ये बहुत ही सरप्राइज होके पूछा राजवीर से कि तुम यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क बहुत अच्छे से कर आए हो. सो राजवीर ने ये एडमिट किया कि यस हाँ मैं अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके आया हूँ और मुझे ये पता है कि मैं यहाँ से बहुत कुछ और भी सीख कर जाने वाला हूँ. सो यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट टी फ्रॉम असम फिनिश होता है. आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. इफ यू डिड सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू स्टडी इंग्लिश. थैंक यू.